जीवमजीवमधौऽहम् जीर्णवरे बसहेण जीर्णणे देठम् देवेन्दवेन्दवन्दम् वन्दे तं संवदा शिरसा। बोलो आचार्य भगवंत नेमीचंद्र सिद्धांती देव महाराज की जय। मान्यवर, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का हमारा स्वाध्याय चल रहा था। आज इसमें हम द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के स्वाध्याय में कुछ इसके मुख्य प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके लिए भी किसी भी परीक्षा में उपयोगी हो सकते हैं। कहीं पर भी आप परीक्षा आदि देते हैं या द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा देते हैं, उसके लिए मुख्य रूप से मुख्य प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में 100% आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले परीक्षा का पैटर्न समझते हैं क्या होगा। सर्वप्रथम तो आपको उसमें गाथाएं आएंगी, गाथाओं की पूर्ति कीजिए। उसमें आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, जीव अजीवम दब्बम डैश डैश डैश, खाली छोड़ दिया जाएगा। आपको पूरी गाथा लिखनी है। उसके पश्चात अगला प्रश्न आएगा, गाथाओं का अर्थ लिखिए। आपको कोई भी गाथा पूरी लिखी हुई दी रखेगी, उसका आपको अर्थ लिखना है। तीसरा, शब्दार्थ आ सकते हैं। कोई भी शब्दार्थ दे दिया जैसे ऋद्दिठम, इसका अर्थ बताइए। देविंद सवदा सिरसा, तो आपको इसका मीनिंग बताना है। परिभाषाएं आ सकती हैं, निश्चय नय किसे कहते हैं, व्यवहार नय किसे कहते हैं, आकाश द्रव्य की परिभाषा क्या है, इत्यादि ये परिभाषाएं आपके लिए मुख्य हो सकती हैं। भेद प्रभेद भी आ सकते हैं कि जीव द्रव्य के या द्रव्य के कितने भेद हैं। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर यहाँ पर बन सकते हैं। प्रश्नोत्तर भी और बन सकते हैं। तो आइए हम एक से लेकर के समझेंगे। प्रथम श्लोक से लेकर के हम अन्य श्लोकों तक 2-2, 4-4 करके आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के रचयिता कौन है। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के रचयिता आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांती देव हैं। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ के रचयिता कौन है, आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांती देव। सभी लोग गलत कर देते हैं, नेमीचंद्र सिद्धांती देव, चक्रवर्ती नहीं है, नेमीचंद्र सिद्धांती देव। ठीक है। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में कितनी गाथाएं हैं। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में 58 गाथाएं हैं। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखा है। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में किसका वर्णन है, जीव और अजीव द्रव्य का। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का मंगलाचरण, जीव मजीवम दव्वम जिणवर वसहीण जीर्ण ऋद्दिट्टम देविंद विंद बंदम बंदितम सवदा सिरसा। प्रश्न, मंगलाचरण में किसी नमस्कार किया गया है। उत्तर, मंगलाचरण में ऋषभ देव को नमस्कार किया गया है। प्रश्न, ऋषभ देव भगवान ने किनका कथन किया है। उत्तर, ऋषभ देव भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य का कथन किया है। जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ कितने इंद्रों के समूह से वंदनीय है। जिनेन्द्र भगवान आदिनाथ 100 इंद्रों के समूह से वंदनीय। कौन कौन से, भवनवासी के 40, व्यंतर के 32, कल्पवासी के 24, एक सूर्य, एक चंद्र, एक चक्रवर्ती और एक सह। इस प्रकार से 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय है। शब्दार्थ इसमें क्या क्या बन सकते हैं। ऋद्दिठम अर्थात कथन किया है। जीर्ण अर्थात जिन। देविंद, देविंद अर्थात इंद्र। विंद अर्थात समूह है। वंदम अर्थात वंदनीय। सवदा, सवदा अर्थात हमेशा सदा। सिरसा अर्थात सिर झुका करके। दूसरे नंबर की गाथा, जीव के विशेष गुण कौन कौन से हैं। जीव के 9 विशेष गुण हैं। जीव जीने वाला है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, शरीर परिमाण है, भोक्ता है, संसार में स्थित है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ये इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। शब्दार्थ बन सकते हैं, अमुक्ति अर्थात अमूर्तिक, कत्ता अर्थात कर्ता, संसारत्व अर्थात संसार में स्थित, विश्व सोड गई अर्थात स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करने वाला है। प्रश्न, जीव का स्वरूप क्या है। नय की अपेक्षा बतलाइए। व्यवहार नय से जिसके 3 काल में 4 प्राण हैं, वह यहाँ पर जिसके
व्यवहार नय से जिसके 3 काल में 4 प्राण हैं वह व्यवहार से जीव है, और निश्चय से जिसके चेतना प्राण है वह निश्चय नय से जीव है। व्यवहार नय से जीव किसे कहते हैं? व्यवहार नय से 3 काल में जिसके 4 प्राण इंद्रिय बल आयु स्वाच्छोश्वास है वह व्यवहार नय से जीव है। जिसके एकमात्र चेतना प्राण है वह निश्चय नय से जीव है। व्यवहार नय किसे कहते हैं? वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को ग्रहण करने वाला नय व्यवहार नय कहलाता है। वस्तु के अशुद्ध स्वरूप को ग्रहण करने वाला नय व्यवहार नय कहलाता है। जैसे मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना, मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना। मिट्टी का घड़ा है, उसमें घी भरा हुआ है, तो हमने क्या कह दिया? घी का घड़ा। वास्तविक में वह मिट्टी का घड़ा है। प्रश्न, निश्चय नय किसे कहते हैं? वस्तु के शुद्ध स्वरूप ग्रहण करने को निश्चय नय कहते हैं। वस्तु के शुद्ध स्वरूप ग्रहण करने को निश्चय नय कैसे हैं? जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना। इंद्रिय प्राण किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुए शायुक्त समिक भाव को इंद्रिय प्राण कहते हैं। इंद्रिय प्राण किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्य इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न हुए शायुक्त समिक भाव को इंद्रिय प्राण कहते हैं। बल प्राण किसे कहते हैं? अनंत शक्ति के एक भाग प्रमाण मन वचन और काय के निमित्त उत्पन्न हुए बल को बल प्राण कहते हैं। अनंत शक्ति के एक भाग प्रमाण मन वचन काय के निमित्त से उत्पन्न हुए बल को यहाँ पर बल प्राण कहा जाता है। आयु प्राण किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। जिसके उदय से भव संबंधी जीवन और क्षय से मरण होता है, जिसके उदय संबंधी जीवन और क्षय से मरण होता है उसे आयु प्राण कहते हैं। स्वाच्छोश्वास प्राण किसे कहते हैं? स्वाच्छोश्वास प्राण शरीर से किसी भी प्रकार की वायु के आने जाने के श्वासोच्छ्वास कहते हैं। शरीर से किसी भी प्रकार की वायु का आना जाना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। मुख से श्वास का लेना निकलना, रोम छिद्रों से वायु का शरीर के अंदर जाना और बाहर आना, यह यहाँ पर कहलाता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। अब एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं उनके प्राणों की गणना करते हैं। एक इंद्रिय के 4 प्राण, स्पर्शन इंद्रिय, कायबल, आयु और स्वाच्छोश्वास। 2 इंद्रिय के 6 प्राण, एक तो स्पर्शन इंद्रिय, रसना, कायबल, वचन बल, आयु, स्वाच्छोश्वास। 3 इंद्रिय के 7 प्राण, 3 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कायबल, वचन बल, आयु, स्वाच्छोश्वास। 4 इंद्रिय के यहाँ पर हम लोग 8 प्राण जानेंगे। 4 इंद्रिय के कितने हो गए? 8 प्राण। कौन कौन से? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, 4 इंद्रिय, कायबल, वचन बल, आयु, स्वाच्छोश्वास। असेनी पंच इंद्रिय के 9 प्राण, मन को छोड़ करके शेष और संगी पंच इंद्रिय के पूरे 10 प्राण हो जाते हैं। इसके बाद जो 13वें गुण स्थानवर्ती अरिहंत परमेष्ठी हैं उनके 4 प्राण होते हैं, वचन बल, कायबल, आयु, स्वाच्छोश्वास। यहाँ तक हमने आज की कक्षा में 3 श्लोकों तक के मुख्य प्रश्नों को समझ लिया। कुछ शब्दार्थ देखते इसमें। तिक काले अर्थात 3 काल में, चदुपाणा अर्थात 4 प्राण है, माऊ अर्थात आयु, आण पाणो स्वाच्छोश्वास, चेतना अर्थात चेतना, जस अर्थात जिसकी। 3 श्लोक 3 गाथा तक हमने पढ़ लिया। इसके आगे पढ़ेंगे। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, सभी लोग देखें, प्रश्नों को नोट करें। सभी को